ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की अगली एक साथ में आप सभी लोगों को दिखाया जाएगा। अदील शर्जीना से बात करने की कोशिश करेगा। का मिलते ही शर्जीना को बोलेगा, मेरे एक फैसले पर तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया, एक मिसमैच से शादी कर ली। तुम्हें आखिर किस चीज़ की कमी थी? खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो और तुम एक परफेक्ट आइडियल हस्बैंड डिजर्व करती। शर्जीना भी ईंट का जवाब पत्थर से देना बखूबी जानती है। शर्जीना भी अदील को नोटोक अल्फाज में बोल देगी, ये तुम्हारा मसला नहीं है, मैं मुस्तफ़ा के साथ बहुत खुश हूँ, मुस्तफ़ा जैसा भी है तुम्हारी तरह धोखेबाज तो नहीं है। अदील तुम मेरी टेंशन मत लो, बल्कि तुम अपनी रुबाब के बारे में सोचो जो तुम्हें अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है। ये गुलामी की ज़िंदगी तुम्हें मुबारक हो। अदील शर्जीना की बातें सुनकर जल भुन जाएगा। ड्रामे में ट्विस्ट तो तब आएगा जब रुबाब अदील को शर्जीना से बातें करते देख लेगी। आप भी खामोश रहने वालों में से नहीं है। वो अब शर्जीना और मुस्तफ़ा को घर वालों की नज़रों में गिराने की भरपूर कोशिश करने वाली है ताकि वो और मुस्तफ़ा घर छोड़कर चले जाएं। वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसा ही होने वाला है। मुस्तफ़ा भी अदील और उसकी माँ के तानों से तंग आ जाएगा। वो भी आखिर इंसान है, आखिर इसकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। अदील और रुबाब के घर आते ही घर में नोक झोंक स्टार्ट होने वाली है। अदील की ये बातें एक दिन मुस्तफ़ा को मजबूर कर देंगी कि वो स्टैंड ले। एक दिन दोनों भाइयों के दरमियान जोरदार लड़ाई हो जाएगी। रुबाब वहाँ खड़े सब कुछ देख रही होती है क्योंकि ये सारा तमाशा उसी का तो लगाया हुआ है ताकि मुस्तफ़ा और शर्जीना इस घर को छोड़कर जाएं। मुस्तफ़ा के अब्बा वहाँ आकर उन दोनों को रोकते हैं और बोलते हैं कि आज मैं इस दिन को देखने के लिए जिंदा था, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। अदील की माँ उधर भी अदील का ही साथ देने वाली है। मुस्तफ़ा को ये बातें बहुत ही ज्यादा हर्ट करती हैं। मुस्तफ़ा बगैर कुछ सुने वहाँ पर फौरन अपने वाइफ का हाथ पकड़ के उसको अपने रूम में ले जाता है। जीना जो कि इसको समझाने वाली है कि मुस्तफ़ा कोई बात नहीं, तुम छोटे भाई हो, सब्र करो। मुस्तफ़ा इस रात बहुत होता है, बहुत ज्यादा हर्ट होता है। शर्जीना को बताता है, सब्र आखिर कितना करूँ मैं, घर वालों की बातें ही हैं जो मुझे कुछ करने नहीं देती। अगर मैं कुछ करने की कोशिश भी करता हूँ तो घर वालों को कुछ लगता ही नहीं है। उनके लिए अदील भाई ही सबसे परफेक्ट बेटे हैं और हमेशा वही रहेंगे। वक्त गुजरने के साथ साथ रुबाब मुस्तफ़ा को इल्ज़ाम लगा देगी कि मुस्तफ़ा ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। मुस्तफ़ा के अब्बा ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो अपनी भाभी के साथ बदतमीज़ी करे। अब्बा जान आते ही मुस्तफ़ा की बात बगैर कुछ सुने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देंगे। रुबाब ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। मुस्तफ़ा उसी वक्त अपना सामान लेकर घर से बाहर चला जाएगा और ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। शर्जीना भी मुस्तफ़ा के पीछे चली जाएगी। मुस्तफ़ा शर्जीना से बोलेगा, मैं अगर सड़कों पर धक्के खाऊंगा तो क्या तुम मेरे साथ जलील होने के लिए तैयार हो? शर्जीना बोलती है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, चाहे मुझे तुम्हारे साथ सड़कों पर भी रहना पड़ेगा तो मैं वो भी रह लूंगी। जो कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। मुस्तफ़ा और शर्जीना एक छोटे से किराए के घर में अपनी ज़िंदगी का एक नया आगाज़ करने वाले हैं। दोनों अपने छोटे से घर में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। दोनों काम जॉब करके अपनी ज़िंदगी को बहुत ऐसे तरीके से गुजारने की भरपूर कोशिश करेंगे। उधर अदील अपने माँ बाप को अपने साथ आलीशान घर में ले जाएगा। रुबाब मिडिल क्लास लोगों को आखिर कब तक बर्दाश्त करेगी? वो उन दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगी। अदील वहाँ खड़ा सब कुछ देख रहा होता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। तब अदील की माँ की अकल ठिकाने में आएगी और फिर उसको याद आएगा मुस्तफ़ा, जिसको हमेशा वो नखट्टू कह के इग्नोर कर देती थी। तब जाकर मुस्तफ़ा की माँ को उसकी कदर होगी कि मैंने कितना गलत किया है, हमेशा से ही मैंने तरजीह दी है अदील को। आगे जाके बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट एंड ट्विंस आपको देखने को मिलेंगे ड्रामे में। मुझे ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।